सबसे बड़ी बात का हमें विशेष करके ध्यान रखना है कि हमें हलचल में नहीं आना है। हलचल तो दिनों दिन बढ़ती जाएगी। अपनी स्थिति को हमें क्या करना है, बना के रखना है। अभी आप कल लोग आपने करवा चौथ व्रत भी रखे होंगे। करवा चौथ का व्रत करने के साथ साथ हमें एक और व्रत भी रखना है। किसका व्रत रखना है? एक संयम, सम्मान और श्रद्धा। संयम, सम्मान और श्रद्धा। आज आप अपने पति के दीर्घायु की कामना के लिए व्रत रखते हैं। आप लोग पानी तक नहीं पीते हैं, कितना बड़ा त्याग करते हैं। हमने उस दिन तो ये सब बातें कर ली, लेकिन अगली सुबह में हमारे प्रति या अपने पति के प्रति सम्मान है, श्रद्धा है, क्या संयम है? व्रत रखा तो क्या भावना थी कि पति की दीर्घायु के लिए। मैं यहां पर एक बात और ये कहना चाहता हूं, इस मर्म को जरूर समझें कि पति की दीर्घायु की कामना के लिए एक भक्ति मार्ग में एक बहुत अच्छा, एक आपने सुना होगा, बरगद का वृक्ष, जिसके भी फेरे लगाते हैं, एक धागे से उसके चक्र लगाए जाते हैं, और वो भी व्रत किसके लिए होता है? पति की दीर्घायु के लिए। करवा चौथ के व्रत के साथ साथ अगर हम उस बरगद के वृक्ष का पूजन विधि का मर्म समझ ले, तो मुझे लगता है आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। क्या? तो उस बरगद के वृक्ष को आपने जाना है कि दीर्घ आयु की कामना वाला वृक्ष कहा जाता है, क्योंकि उस वृक्ष की आयु कितनी है? लंबी आयु है। 150 वर्ष तक, 200 वर्ष तक वो बरगद का वृक्ष चलता है। वहां तक कि उसकी जो जड़ें हैं वो जमीन में आती हैं, और उधर की जड़ें जमीन में जाकर के पकड़ लेती हैं और एक नया पिंड बना के तैयार करती है। ऐसे इतनी जड़ें इतनी दूर तक फैल जाती हैं कि इतने दरवाजे बन जाते हैं, इतने गेट से बन जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि आप असली जड़, पहली जड़ कौन सी थी वो नहीं पहचान पाते हैं। आज भक्ति मार्ग में उसका पूजन तो किया पति की दीर्घायु के लिए, लेकिन उसका मर्म बोध क्या है कि जो असली जड़ थी, असली जड़ जो कल्प वृक्ष के रूप में जो वेद पुराणों में बताया गया है कि वो जो कल्प वृक्ष क्या है? एक कल्प वृक्ष माना एक हमारे सनातन संस्कृति का वृक्ष है। जो आपका धर्म क्या है? हमारा धर्म क्या है? एक सनातन देवी और देवता जो धर्म है, वो सनातन देवी देवता धर्म की क्वालिटी क्या है? उसके अंदर ऐसी क्या विशेषताएं हैं? उसके अंदर जो विशेषता है वो क्या है? प्योरिटी। सनातन देवी देवता धर्म के अंदर क्या है? प्योरिटी। आज हमारी सरकार भी कहती है बच्चे दो ही अच्छे। सरकार क्या कहती है? बच्चे दो ही अच्छे। माना वो भी तो आज तुमसे ये कहना चाहती है कि जनसंख्या वृद्धि अधिक न हो, और सनातन देवी देवता धर्म भी क्या कहता है कि बच्चे हमारे जीवन में क्या नहीं, दो ही होने चाहिए। उसके बाद आपका जीवन कैसा हो? सनातन देवी देवता के अंदर देवता शब्द लग गया ना, तो आपका जीवन कैसा हो? पवित्र हो। और जब जीवन में पवित्रता होती है, मन शुद्ध और विचार शुद्ध होते हैं, तो आपकी उम्र वैसे ही लंबी हो जाती है। जब मन जितना विकारी होता है, आयु उतनी ही कम हो जाती है और बीमारियां शरीर में उतनी ही ज्यादा घुस जाती हैं। तो वट वृक्ष का जो मर्म बोध क्या है कि लंबी आयु अधिक होने के कारण उस वृक्ष का वो हमें इंगित करता है, वो इंडिकेशन देता है कि तुम अपने धर्म को भूल गए हो। कि तुम्हारा धर्म कौन सा था?
हमारा धर्म था सनातन देवी और देवता। उस धर्म के अंदर जो प्योरिटी थी उस प्योरिटी को अपने पास लाओ। एक आदर्श गृहस्थ आश्रम बनाओ। आदर्श गृहस्थ आश्रम में माना हमारे जीवन में भी क्या होना चाहिए? आदर्श होना चाहिए। आदर्श किसका है? प्योरिटी का। अगर बच्चे वो हैं, हमारी फैमिली कंप्लीट है। कैसी फैमिली है? कंप्लीट फैमिली। तो आप अपने जीवन में वो देवताओं के गुण अपने अंदर लेके आइए, तो पति की कामना स्वतः है, पति की उम्र स्वतः ही बढ़ जाएगी और आप भी स्वस्थ रहेंगे। अगर वो प्रतिदिन उनके प्रति ये सम्मान रहना चाहिए और ये श्रद्धा भी होनी चाहिए और जीवन में ये संयम होना चाहिए कि विकारी जीवन नहीं होना चाहिए। जब आप इन बातों को अपने जीवन में धारण करेंगे तो उसका हमें वर्तमान में भी हमें उसका फल देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं आज करवा चौथ का व्रत था, पति के प्रति आज ही सम्मान है और कल अगली सुबह आती है तो उनके प्रति न तो श्रद्धा होती है न संयम रहा और आपने उनके साथ ऐसा व्यवहार कर दिया कि वो अगली करवा चौथ तक के लिए आपका पूरा दिमाग का सिस्टम को ही बिगाड़ दिया। और करवा चौथ आई तो उस दिन तुमने सारे ढोंग रचा लिए। इसीलिए हमें प्रतिदिन करवा चौथ का व्रत रखना है। क्या? श्रद्धा, संयम और उनके प्रति सम्मान रखना है। ऐसी दैवीय संस्कृति और ऐसे आदर्श ग्रस्त आश्रम में हमें अपने आप को चलाना है और ढालना है। ठीक है। ओम शांति।